खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। बुझ जाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ इस तरह शुरुआत मेरी दास्तान की। जो लूट ले कहाँ रही दुल्हन की पाल की, हालत है यही आजकल हिंदुस्तान की। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। नमस्कार, मैं हूँ एसबी सिंह उजागर। बीते 18 जुलाई को इस सदी के महाकवि गोपाल दास नीरज की 5वीं पुण्यतिथि थी। यह एपिसोड कलम के उस फनकार को समर्पित है जिसकी कलम ने रंगमंच से लेकर बॉलीवुड की रंगीन गलियों की रंगीन शामों को एक नई पहचान दी। ए भाई जरा देख के चलो। 19 जुलाई 2018 के गुरुवार की शाम नीरज ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके खामोश होते ही रंगमंच की एक चहचहाती महफिल भी खामोश हो गई। अपनी कविता, अपने गीतों, अपने गजलों से लोगों को हंसाने, गुदगुदाने और रुलाने वाले महाकवि नीरज का कारवां देखते ही देखते इस दुनिया से सदा सदा के लिए कूच कर गया। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य के वो दुर्लभ पुष्प हैं जिससे भिन्न भिन्न खुशबू आती है। कविता के शौक ने उन्हें मंच तक पहुंचाया और देखते ही देखते उनका काव्यात्मक विस्तार शिक्षा और साहित्य के साथ साथ फिल्मों के गीतों तक जा पहुंचा। वो रह गुजर थी प्यार की सुबहाना शामना। बॉलीवुड के संगीतकारों को मानो नए शब्द मिल गए हों। नीरज की आसान और बोलचाल की भाषा में लिखे गए गीतों ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। उनके एक के बाद एक हिट गीतों ने उस दौर के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। अब बॉलीवुड में हर तरफ नीरज की गूंज थी। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। शब्दों के इस जादूगर को एक के बाद एक लगातार 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, लेकिन नीरज किसी बंधन में बंधने वाले कहाँ थे। नीरज ने लिखा है, मेरा श्याम सकारे मेरी हुंडी आधी रात को, मुझे जरूरत क्या जो जाऊं किसी राज दरबार में। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध इस अल्हड़ कवि को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकी। उनका यकायक फिल्मों से मोहभंग होना शुरू हो गया। उन्हें अब अलीगढ़ की याद सताने लगी थी और एक दिन बॉलीवुड को अलविदा कहकर नीरज अलीगढ़ लौट आए। अपने बेतरतीब और उलझे हुए बालों को संवारने की कश्मकश में उलझाए, आंखों में कई सदियों की थकन और रज्जगे छुपाए, अपने उतरे हुए चेहरे पर मोहब्बत की नाकामी की भभूत मले, सिगरेट और जलती बुझती बीड़ियों के निकोटीन से फेफड़ों को दागदार करता हुआ, वक्त के चलते फिरते स्क्रीन पर जिंदगी की रंग बिरंगी तस्वीरें देखता हुआ, मौसम की बेरहमी का मजाक उड़ाता हुआ, लड़कपन को जवान होते, देहातों को शहरों में बदलते और बुढ़ापे को शमशान की तरफ बढ़ते देखता हुआ, सुबह के आसार नुमाया होते ही बोझल कदमों से धीमे सिरों में गुनगुनाता हुआ, शराब खाने की हाव हू से निकलकर इंतजार की दहलीज पर बैठी हुई खौफनाक तन्हाई की उजड़ी हुई मांग में जिंदगी का सेंदूर भरने के लिए ये जो शख्स चला जा रहा है, ये गोपाल दास नीरज है। महाकवि गोपाल दास सक्सेना का जन्म 4 जनवरी 1922 को इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। नीरज जब 6 साल के थे तो सिर से पिता का साया उठ गया। तमाम आबाओं के बीच उन्होंने 1942 में एटा से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसी दौरान सिनेमा घर की एक दुकान में नौकरी कर ली। जब उससे भी बात न बनी तो दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। नीरज जी का संघर्ष यही नहीं थमा। अचानक उन्हें दिल्ली की नौकरी छोड़नी पड़ी और वह कानपुर आ गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें यहाँ डीएवी कॉलेज में क्लर्क की जॉब मिल गई। कुछ समय बाद यह नौकरी भी छूट गई। फिर उन्हें बालकट ब्रदर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी मिली। नौकरी के दौरान ही उन्होंने 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए
और 1953 में हिंदी साहित्य से एमए किया। अपनी रूमानी कविताओं के कारण नीरज को देश भर के कवि सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा। देखते ही देखते हुए हिंदी कविता मंच के लोकप्रिय कवियों में शुमार हो गए। इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। मशहूर शायर जनाब मुनव्वर राना अपनी किताब ढलान से उतरते हुए में लिखते हैं, नीरज की शख्सियत की जादूगरी और उनकी तख्लीकी हुनरकारी से तो मैं बहुत पहले से वाकिफ था, लेकिन उनके दीदार की दौलत से मेरी आंखें पहली बार मालामाल हो रही थीं। अपनी शोहरत और नामवरी से बेपरवाह नीरज साहब की कलंदरी मुझे अच्छी लगी। मैंने उनकी सादा मिजाजी की दुआएं मांगी और उनकी इस कलंदरी की राख अपने चेहरे पर मल ली। जिंदा दिली के साथ जिंदा रहने का हुनर नीरज साहब से ज्यादा किसी को नहीं आता। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। नीरज के साथ हुए एक मजाहिया वाकये को याद करते हुए मुनव्वर लिखते हैं, एक बार दिल्ली के किसी होटल में नीरज भाई ठहरे हुए थे। उनके रूम का दरवाजा खोलकर अचानक एक खूबसूरत खातून दाखिल हुई, लेकिन फौरन ही उन्होंने यह कहकर पलटना चाहा कि माफ कीजिएगा, मैं गलत कमरे में आ गई। नीरज साहब ने कहकहा लगाते हुए कहा कि मैडम, कमरा तो सही है, लेकिन आप गलत उम्र में हमारे पास आई हैं। सच्चाई तो यही है कि बढ़ती हुई उम्र और खतरनाक बीमारियों से बहादुरी के साथ जूझने का नाम ही गोपाल दास नीरज है। नीरज खुद को कवि बनने में सबसे बड़ी प्रेरणा हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण को मानते हैं। नीरज को मुंबई फिल्म जगत से गीत लिखने का निमंत्रण मिला तो मंच से निकलकर उन्होंने सितारों की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली ही हिंदी फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत कारवां गुजर गया इतना लोकप्रिय हो गया कि यह नगमा हर घर में गुनगुनाया जाने लगा। इस दौरान उन्होंने फिल्म शर्मीली, प्रेम पुजारी और मेरा नाम जोकर के लिए बेमिसाल गीतों की रचना की। ए भाई जरा देख के चलो, में खोला जाए फूलों का शबाब, मेरा मन तेरा प्यास। यह कौन कहेगा कि जिनकी शोहरत ने आसमान की बुलंदियों को चूम लिया, अंतिम समय में वह अपने लिए मर्सी किलिंग यानी इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, यह काल के सिवा कौन जानता था। 94 साल के हो चुके नीरज लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जब उनसे शारीरिक पीड़ा सहन न हुई तो उन्होंने अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को मर्सी किलिंग के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। 22 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान अखबार को दिए इंटरव्यू में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि उनकी मौत के ठीक 3 दिन पहले यानी 16 जुलाई 2018 को उन्हें नीरज जी का यह खत मिला था। वह खत 11 जुलाई 2018 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पोस्ट किया गया था। हिंदुस्तान अखबार के अनुसार उस खत की एक कॉपी उसके कार्यालय में सुरक्षित है। नीरज जी ने अपने पत्र में लिखा था, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है जो शरीर के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा शरीर और स्वास्थ्य अब किसी काम का नहीं और मेरे लिए मेरा शरीर ही बोझ बन गया है। ऐसे में अपने आप को इससे मुक्त करना चाहता हूँ। ये भाग्य की विडंबना कहो या समय का काल चक्र, काल का पहिया घूमे रे भैया, गीत का रचयिता स्वयं काल को बुला रहा था। एक वह समय था जब नीरज के लिए पुरस्कारों की झड़ी लगी थी। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, 1994 में यश भारती पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2007 में विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार से नवाजे गए। वर्ष 2012 में यूपी में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें भाषा संस्थान का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। नीरज की दास्तान इतनी छोटी नहीं कि उसे 1 या 2 एपिसोड में समेटा जा सके। नीरज साहित्य और गीतों की दुनिया के वह अनंत आकाश हैं जिनके लिए रत्न शिखा टाइम्स के फोकटिया चिंतन की यह प्रस्तुति ज्ञान के अथाह सागर की एक बूंद भर है।